हमारे चैनल पर सोच एक माँ की मैं आप सबका स्वागत है। आप ठीक होंगे, खुश होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पता आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कल हम गए थे, हमारी बुआ की देवरानी का लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो तुरंत ख़त्म हो गया। मंजर इतना भयानक था कि दर्द समा ही नहीं रहा था। छोटे छोटे 2 बच्चे, बेचारी अकेले रह गई। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जब इंसान आया है तो जाएगा, कोई सदाबहाना नहीं रहेगा। इसी पर हमें एक कहानी याद आती है। कथा समझिए या कहानी समझिए, है समझदार समझने वालों के लिए। एक ब्राह्मण था। एक दिन सोचा उसने कि चलो अपने मित्र से मिल के आ जाते हैं। तो उसने अपनी पोटली बांधी, कुछ खाने पीने का सामान रखा, एक आध कपड़े लत्ते रखे और मित्र से मिलने चल दिया। चलते 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 बहुत दूर निकल गया। उसको प्यास लगी, पानी कुएं से निकाला, पिया, अपनी प्यास बुझाई और वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहीं पर एक और राही आ गया तो कहने लगा कि पंडित ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो, कौन से गांव में? तो कहा कि कनकपुर में जा रहे हैं। तो कहा कि चलो हमारा तुम्हारा साथ बहुत अच्छा है, हम भी कनकपुर ही जा रहे हैं। कहा भाई भी चलो। साथ दोनों चलने लगे। चलते 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 साथ में बातचीत नहीं होती, बातचीत होने लगी। तो बातचीत में पूछा उस राहगीर ने कि कितने दिन बाद मिलने जा रहे हो अपने मित्र से? तो उसने कहा कि बरसों बीत गए, बचपन की यारी है, अब याद आ गई तो मिलने जा रहे हैं, पता नहीं हमारा मित्र कैसा होगा। बस वो चुप हो गया बोल के। तब राही से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ? तो राही ने कहा कि जिनसे तुम मिलने जा रहे हो उन्हीं की आज मृत्यु है, उनके हम प्राण हरने जा रहे हैं। कहीं फिर तुम कौन हो? कहीं हम तो यमराज हैं, कहीं हमारा तुम्हारा साथ? कहीं हाँ, मिल गए हो तो चल रहे हैं, सच्चे ब्राह्मण लगे इसलिए चल रहे हैं साथ में। उसने कहा उसकी मृत्यु कैसे होगी, इतना तो कृपा करके बता ही दो। तो राही ने कहा, मतलब अब राही काहे का बचा, भेद खुल गया। यमराज थे तो यमराज ने कहा कि जब तुम्हारी और उसकी भेंट होगी उसी वक्त उसकी मृत्यु होगी, तुम्हारे मिलन में उसकी मृत्यु लिखी हुई है, इसलिए हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। वो तो डर गया, कहने लगा कि फिर हम क्यों जाएंगे, अपने मित्र से नहीं मिलेंगे, उसके प्राण बचाएंगे, मित्र का काम है अपने मित्र का प्राण बचाना, तो हम प्राण बचाएंगे उसके। वहीं से पलट के वो दौड़ने लगा अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। एक पेड़ मिला, उधर से एक लेंगड़ा दौड़ता चला आ रहा था और इधर से ये पंडित दौड़ते चले जा रहे थे और पीछे पीछे यमराज दौड़ रहे थे। अरे रुको भैया, मेरी बात सुन लो। आप पंडित बात काहे को सुनेंगे, अपने मित्र के प्राण जो बचाने थे। अब वो आकर वो लेंगड़ा से टकरा कर ब्राह्मण टकरा गया और टकरा कर इतनी ज़ोर से वो गिरा लेंगड़ा, और वहीं पर एक पत्थर पड़ा था और लेंगड़ा के प्राण पखेरु हृदय में से गले में आ गए। तब वो उठाने लगे ब्राह्मण की मेरे कारण गिरा है। उठाकर पानी वानी छींटा मारा, हल्का सा होश आया तो देखा क्या उसका मित्र था। उसके मिलन में उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, टल नहीं सकती थी। तब उसने बताया कि भैया हम तीसरे गांव पीछे से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं कि रुक जाओ, हमसे मिलो, हमसे बात करो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। दोनों लोग अपनी अपनी बातों में मस्त चले जा रहे हो, हम चिल्लाए चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं।
तो कहने लगी ऐसे लिंगड़ा कैसे हो गए, कैसी तुम्हारी ये दशा हो गई। उसने कहा कि एक कार एक्सीडेंट में हमारा पैर नहीं रहा, और हम भी जब तुमको देखा तो हमारा मन खुश हो गया कि हम अपने मित्र से मिलेंगे, और मिले तो ऐसे मिले। इतना ही बोल पाया, बस उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं पर सर पकड़कर बैठ गया। फिर उसके मित्र के कोई था नहीं, तो उसने क्रियाकर्म किया, सब उसको अग्निदाह किया, सब कर्म करके उसके बाद यमराज से कहा बने रहो हमारे साथ तक, अब हमारे साथ हमारे घर तक चलना। उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। अब फिर सारा कर्म जब हो गया, तब उन्होंने उनसे पूछा यमराज से कि अच्छा बता दो, इतना बता दिया, इतना हमारे नज़र सामने हो गया है, तो ये बता दो कि हमारी मृत्यु कब होगी। तब यमराज ने कहा कि पहले से मृत्यु जान जाओगे तो रोज़ जियोगे रोज़ मरोगे, इसलिए ये हाल ना जानो तो ही अच्छा है। जितनी ज़िंदगी है आराम से जियो और अपने घर जाओ, हमें भी जाने दो। ब्राह्मण ने कहा नहीं बता दीजिए, अब जब हम इतना सब जान ही चुके हैं, इतना सब समझ ही चुके हैं, तो हम सह लेंगे। उसने कहा अच्छा सुनो, 6 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु है। कहीं कैसे होगी, अच्छा भला तो हूँ। कहीं अच्छे भले की क्या बात, एक राजा की रानी के पास लेटोगे और उसी के कारण तुम्हें फांसी लगेगी, फांसी से मृत्यु होगी। कहा कि मैं राजा के पास रानी के पास कैसे लेटने जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं जा सकता। कहीं जाओगे भी और फांसी भी होगी। और बात ये है मज़े की कि तुम खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाओगे, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ोगे। बड़ा अचंभित ब्राह्मण, कैसी मृत्यु है। कहा कि ठीक है भैया, जय राम जी की, आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाएंगे। यमराज जी चले गए और ब्राह्मण अपने घर आ गया। घर आ गया, उसको रात को नींद नहीं आई। जब उसको रात को नींद नहीं आई, तब वो राजा के पास गया और राजा से अपनी आप बीती सारी कहानी सुनाई। तो राजा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो हम क्या करते हैं कि तुमको जेल में बंद कर देते हैं, वहीं खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं और तुम्हें हम जेल में बंद कर देते हैं, तुम्हें निकालेंगे ही नहीं, तो रानी के पास कैसे जाओगे, तब तुम्हें फांसी कैसे चढ़ेगी। उसने कहा ठीक है, मेरे प्राणों की रक्षा करो, 6 महीने तक बचा ले जाओ, फिर यमराज से पूछ लेंगे कि मृत्यु कैसे टाली जाती है। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपना जेल में बंद कर दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, ब्राह्मण अपन वहीं रहने लगा। और इतनी व्यवस्था थी कि मतलब बाहर भी निकल सकता था, लेकिन जेल में जाता था, अधिकतर जेल में ही रहता था। अब धीरे धीरे करके वही दिन आया। अब सुबह वाला दिन था उसकी मृत्यु का, और रात सोया नहीं सारी रात। कैसे आँख लगी, विधाता जाने कैसे आँख लगी और नींद में उठ के जेल से निकलकर और दूसरे गांव पहुंचकर दूसरे राजा की राज्य में जाकर और उसकी रानी के पास लेट गया। ये बात उसे कभी पता नहीं थी कि वो नींद में भी चलता है। तो पता इसलिए नहीं रही होगी कि उसे मौत उसी बहाने थी, लेट गया। राजा ने कहा, सुबह उठे, राजा ने कहा कि ये ब्राह्मण मेरी स्त्री के पास, रानी के पास, इसकी इतनी हिम्मत, इसे फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। जल्लाद आए, पकड़ कर ले गए। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी मरने के पहले हमारी एक बात सुन लो, कि हम पड़ोस के राज्य में रहते हैं और वहाँ का राजा हमें जेल में बंद करके रखा हुआ था। ऐसी सारी जितनी शुरू से आखिरी तक जितनी बात थी सब ब्राह्मण ने राजा जी को बताया। राजा जी ने कहा ठीक है, हम बुलाते हैं। बुलाया उन्होंने दूसरे राजा को और बातचीत की, तो पता चला कि बिल्कुल सही बोल रहा है ब्राह्मण। तब उसने कहा कि अब तो हम आज्ञा दे चुके हैं, अब फांसी तो टल सकती नहीं है, तो ऐसा करो कि इसे कच्चे सूत के धागे में फांसी लगा दो, ताकि इसकी फांसी भी हो जाए और कच्चा सूत का धागा टूट जाएगा, ये बच जाएगा, इसके प्राण भी बच जाएंगे और हमारे वचन भी बच जाएंगे। जल्लाद ने कहा ठीक। कच्चे सूत की धागा आया और उसकी फांसी लगी, और जैसे ही पंडित को उस कच्चे सूत में बांधा गया, वो सूत टूटा तो, लेकिन ब्राह्मण के प्राण लेकर टूटा।
तो कैसे मौत को टाला जा सकता है? जो लिखा है, जब लिखा है तब होगा। अब इससे ये मत कहना, ये तो हमें भी पता है कि मौत आएगी, किस बहाने आएगी, किसी बहाने आएगी, कैसे आएगी, आएगी। लेकिन लोग होशियार कहाँ रहते हैं, रोड पर गाड़ी कितनी तेज़ चलाते हैं, जबकि जानते हैं एक्सीडेंट होता है। इतनी शराब पीते हैं, किस लिए? जानते हैं कि कलेजा जल जाता है। गलती दर गलती करते रहते हैं, फिर भी उम्मीद लगाते हैं भगवान से, हे भगवान अकाल मृत्यु क्यों आ गई, क्यों ना आए, भगवान क्यों बताएं? स्वयं से पूछो। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। कई दिनों से हमने वीडियो नहीं डाला है, उसके लिए खेद है।